हेलो बच्चों, आज हम लोग एक बार फिर 12th केमिस्ट्री के एक टॉपिक्स को लेकर आए हैं और एक ट्रिक्स के माध्यम से फिर हम इसको समझने का प्रयास करेंगे और याद रखेंगे कि हमारा टॉपिक्स क्या है। जैसे मान लीजिए कि प्रश्न हमारा ये शॉर्ट क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव में भी इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। जैसे हमारा टॉपिक्स ये है कि द्रव रागी और द्रव विरागी से आप क्या समझते हैं। इससे ऑब्जेक्टिव भी सवाल दिए जाते हैं। तो आइए हम इस ट्रिक्स को पहले सीखते हैं कि ट्रिक्स के माध्यम से इसको कैसे याद रखा जा सकता है। जैसे हमने यहाँ लिखा है कि द्रव रागी, हमने लिखा है द्रव रागी, यानी कि इससे आपको याद रखना है द्रव रागी यानी कि रोग, प्रेम रोग याद रखना है। द्रव रागी यानी कि द्रव से प्रेम करने वाला, द्रव रागी यानी रोग, प्रेम रोग, यानी कि आपको याद रखना है कि जो द्रव से प्यार करेगा, यानी कि जो द्रव से स्नेह करेगा, प्यार करेगा, उसी को द्रव रागी कहा जाएगा। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर आखिर हम ये कैसे समझेंगे कि कौन द्रव से प्यार करने वाला है, ये कैसे समझा जाएगा। तो आइए यहाँ पर एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव का उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा एक प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव है कि निम्न में कौन द्रव रागी कोलाइड नहीं है। ये पूछ रहा है द्रव रागी कोलाइड नहीं है, मतलब क्या, जिसको द्रव से प्यार नहीं है, जिसको द्रव से प्रेम नहीं है, मतलब आपको समझना है, ट्रिक्स है याद रखने का। तो आप कैसे बूझेंगे, तो एक ऑब्जेक्टिव को एक एक पॉइंट को हम समझते हैं कि आखिर क्या है इसका मतलब। जैसे हमने कहा पहला ऑप्शन है दूध। दूध को जब आप छूते हैं तो दूध का निर्माण पानी से, विटामिन, वसा, फैट जो भी है उससे होता है। तो इसका मतलब दूध को छूने के बाद आपको पता चलता है कि जो उसका द्रव है, क्या उसके साथ उसका संबंध क्लोजली है, यानी लठलठापन है। इसका मतलब है कि इसको द्रव से प्यार है। इसका मतलब है कि ये पूछ रहा है कि द्रव रागी कोलाइड नहीं है, जिसको द्रव से प्रेम रोग नहीं है, ये खोजना आपको। जैसे गोंद, अब गोंद को छू के देखिए, अब थोड़ा सा आप होंठ पर लगा के देखिए कि गोंद आपसे प्यार करता है कि नहीं करता है। दोनों को सटा देगा और छूने से पता चल जाएगा कि प्रेम करेगा कि नहीं करेगा। आइए यहाँ पर खून जमा हुआ खून या कोई भी खून जम जाता है, उसको छू के देखिए, आपको लगेगा कि निश्चित रूप से पानी के साथ इसका संबंध है, क्लोजली है। इसका मतलब है कि द्रव से प्यार करेगा, द्रव से नहीं होगा, लिक्विड लवर होगा ये। सी नंबर में कुहासा, फॉग। यहाँ पर कुहासा में जब आप चलते हैं तो कुहासा क्या है, वो गैस में जो है पानी वाष्प अवस्था में फंसा हुआ है। तो उसको छूने के बाद पानी से जितना कांटेक्ट, यानी द्रव से जितना क्लोजली गोंद है, क्या कुहासा में पानी के साथ जो और जो गैस हैं उसका क्लोजली संबंध होता है, उतना प्यार उससे है, होगा। छूने से ही आपको पता चल जाएगा। इसका मतलब है कि यह द्रव रागी कोलाइड नहीं है, यानी कुहासा जो है द्रव रागी कोलाइड नहीं है। तो इस प्रकार से आप यह समझ जाएंगे कि कौन द्रव रागी होगा और कौन द्रव रागी नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि यह हमारा सवाल है, निम्न में कौन लायोफिलिक कोलाइड है। अब यहाँ पर एक बात को समझना है
कभी कभी हिंदी में जो है अंग्रेजी का भी नाम दे देता है, यानी कि मान लीजिए यहाँ दे दिया लायोफिलिक, उसी को अंग्रेजी बोला जाता है लायोफिलिक कोलाइड। इसको कैसे ट्रिक से याद रखेंगे, लायोफिलिक, फिलिक, फिलिक एफ, एफ से याद रखिए फर्स्ट, एल से याद रखिए लव, यानी लायोफिलिक फर्स्ट लव, यानी इसका मतलब है कि ये प्यार करेगा, यानी कि लायोफिलिक जो होगा वो द्रव से प्यार करेगा। फर्स्ट लव, फिलिक, एफ एल, फिलिक फर्स्ट लव, यानी कि लायोफिलिक जो होगा वह द्रव से प्यार करेगा। इसका मतलब आप तुरंत समझ जाएंगे कि उसी को हिंदी में यहाँ द्रवरागी बोले थे, जिसको प्रेम रोग से याद रखना है, और अंग्रेजी में दे दिया लायोफिलिक, मतलब इसको फर्स्ट लव होगा, यानी कि द्रव से प्यार होगा, लिक्विड लवर, लिक्विड से प्रेम होगा, वो उसका लवर बनेगा। तो इस तरह से निम्न में कौन लायोफिलिक कोलाइड है ये पूछ रहा है, जैसे दूध, गोंद, खून, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखना ये होगा कि सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है ये भी, और ये भी है उस श्रेणी में माना, उसके अंदर लगभग माना जाता है। लेकिन इसमें आपको ये देखना है कि कौन ज्यादा लिक्विड लवर है। तो यहाँ पर गोंद इस दोनों से ज्यादा लिक्विड लवर है, ज्यादा प्यार करता है, इसलिए ये सटीक आंसर आपका ये हो गया। तो इस प्रकार से आप इसको इस डायलॉग की मदद से, ट्रिक्स की मदद से याद रख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि यदि आपका द्रव यानी लिक्विड जो है अगर जल रहेगा तो वहाँ शब्द बदलता है, यहाँ ध्यान दीजिए, उसे लिखता है जलरागी। निम्न में जलरागी है जिसको जल से प्रेम रोग लग जाए, ऐसे याद रखना है। जलरागी है, द्रव विरागी के स्थान पर शब्द बदलेगा जल विरागी, यानी कि वह जल विरोधी होगा, वह द्रव विरोधी होगा। इससे आपको पकड़ना होगा ट्रिक्स। तो इस प्रकार से हमने आपको द्रव रागी और द्रव विरागी, यानी कि द्रव से घृणा करने वाला, विरोध करने वाला। दूसरी बात, एक और शब्द है अंग्रेजी का, यहाँ लिखा हुआ लायोफिलिक। अगर यहाँ पर लायोफिलिक देगा तो लायोफिलिक को इस तरह से याद रखना। दूसरा दे दिया, मान लीजिए द्रव विरागी, द्रव विरागी को अंग्रेजी में कहा जाता है लायोफोबिक। अब लायोफोबिक को कैसे याद रखिएगा, लायोफोबिक को याद रखिएगा फोबिक, फोबिया, प्रेम फोबिया, लायोफोबिक, फोबिया, प्रेम फोबिया, यानी जिसको प्रेम नहीं होगा, जिसको द्रव से प्रेम नहीं होगा, उसी को यहाँ पर लायोफोबिक कहा जाएगा। यानी प्रेम फोबिया है, ये बीमारी है, इसको प्रेम ही नहीं करेगा। पकड़ लीजिएगा, इसका मतलब लायोफोबिक, इसे प्रेम फोबिया है, मतलब ये द्रव से प्रेम करेगा ही नहीं। तो तुरंत पकड़ लीजिएगा कि कौन होगा इसमें से आंसर। तो इस प्रकार से आप जो है आसानी से द्रवरागी और द्रव विरागी कहे, लायोफोबिक कहे, लायोफिलिक कहे, जलरागी कहे, जल विरागी कहे, सभी के आंसर आप आसानी से पकड़ लेंगे, क्योंकि इससे शॉर्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव दोनों प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारे टॉपिक्स यानी प्रश्नों का आंसर यहीं पर समाप्त होता है, और अंत में हमारा आपसे ये कहना होगा कि हमारे YouTube चैनल मॉडर्न केमिस्ट्री वाला को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना न भूलेंगे, ताकि हम आपको इसी प्रकार से जो केमिस्ट्री की जटिलताएं हैं, जिसको याद करना बड़ा मुश्किल है, उसको हम विभिन्न ट्रिक्स के माध्यम से हम आपको याद करवाते रहेंगे। तो ध्यान रहे, मॉडर्न केमिस्ट्री वाला को सब्सक्राइब करना न भूलेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।